हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ बच्चा गटर में गिरा और फिर उसकी लाश मिली। 15 घंटे बाद 3 साला इब्राहिम को ढूंढ लिया गया। मासूम बच्चे की लाश नाले से 1 किलोमीटर दूर से मिली। कमसिन बच्चा गुज़िश्ता शब नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर से निकला और वालिद का हाथ छुड़वाकर भागा और फिर खुले गटर में जा गिरा, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश शुरू की लेकिन नाकाम रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन आरजी तौर पर रोका गया। मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मशीनरी मंगवाई और तलाश शुरू की। मुश्तिल अफराद ने इस मौके पर एहतजाज भी किया, सड़कें ब्लॉक की, टायर जलाए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कहीं से मेरा बच्चा मुझे ला दो, मेरा इकलौता बच्चा मन्नतों मुरादों का पाला है। माँ रोती रही, तड़पती रही, लेकिन बच्चा ना मिल सका। वालिद की दुहाई, बोला बच्चा मेरी आंखों के सामने गटर में गिर गया, मैं देखता ही रह गया। दादा भी हसरत और यास की तस्वीर बने, अपने पोते की तस्वीर तकते रहे। बाप है, उसका इकलौता बच्चा है, उसके दिल का क्या हाल होगा। मैं उसका दादा हूँ, मेरा दिल अपने काबू में नहीं है। मेरी तकलीफ जो मुझे हो रही है वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। माँ तड़पती रही, वालिद इधर उधर भागता रहा, लेकिन इंतजामिया माल बनाती रही। वालिदैन और अहले इलाके ने चंदा करके मशीनरी मंगवाई। डीजल के पैसे भी वालिदैन ने दिए। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने गटर का ढक्कन गायब। स्टोर की इंतजामिया भी बेबस और बेहिस बनी रही। ना ढक्कन लगवाया और ना ही कोई दूसरा इंतजाम किया। उल्टा जब बच्चा गटर में गिरा तो अपनी लाइट्स ही बंद कर दी, वालिदा का इल्जाम। जिसकी मैं सीसीटीवी फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। तो तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का, किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी, ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें। सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़े पर सियासत की जाती है, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल के इफ्तिताह के मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान, कहा बच्चे के मैनहोल में गिरने की तहकीकात कर रहे हैं। इंतजामिया की कोताही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जहां गिरा वो सीवरेज नाला नहीं बल्कि बरसाती नाला था। इस इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूँ कि जिम्मेदारी जमात इस्लामी की है तो लोग नाराज होंगे। अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। दर्जनों बच्चे मैन हाउस में गिरकर मर चुके। ऐसे वाकयात का जिम्मेदार वाटर बोर्ड है। शहरी रोजाना हादसात का शिकार होते हैं, कोई पुरसानी हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की तनकीद, बोले तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। तवील अरसे के बावजूद बीआरटी पर 30% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। बीआरटी बन भी गई तो यूनिवर्सिटी रोड का मसला हल नहीं होगा। हमारी नौजवान नस्ल को बीमार किया जा रहा है, जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। हुकूमत सिंध इस वक्त करप्शन का गढ़ बनी हुई है। कराची के अरबों रुपए के फंड्स गायब कर दिए गए। अभी एक केस हुआ है, उधर एक बच्चा गिर गया नाले में मेरे सामने। बट ये बेहतर है कि ई चालान को हटाएं और रोड पे फोकस करें। मैं तो समझता हूँ वो हमारा बच्चा है, ठीक है ना। आज ये बच्चा गिरा, कल दूसरा भी कोई गिरेगा, ये मुस्तकिल ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा। आए दिन हादसा होते रहते हैं, कभी कोई गिरता है, कभी कोई गिरता है, कभी कोई गाड़ी गिरती है। तो ये तो बहुत ही बुरा हाल है इस हुकूमत का। हुकूमत सिंध हेलमेट न पहनने पर हजारों रुपए के चालान कर रही है, लेकिन गटर की ढक्कन न होने पर किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कराची के शहरी सख्त नाराज कहते हैं हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारे मुकम्मल नाकाम हो चुके। हादसात होते हैं, इंक्वायरियां होती हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं मिलती। आखिर ऐसा कब तक चलेगा।
یا افغانیان هغه یم یا ګردیز د ولایت یم لس کاله مخته موږ پاکستان ته راغلو هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې نه بعد بیا ما ارمانی سره معلومات مې وسو سره कालागंज से गिरफ्तार अफगान शहरी का इतराफी बयान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब। कासिम उर्फ हसन 10 साल पाकिस्तान में रहने के बाद तालिबान नेटवर्क का हिस्सा बना। तालिबान कमांडर अरमानी ने उसे जहाद के नाम पर भर्ती किया। ताजोड़ी फौजी किले पर फिदाई हमले का मंसूबा तैयार मगर नाकाम हो गया। दहशतगर्द का नौजवानों की भर्ती का एतराफ फी 10,000 रुपए लेने नई भर्तियों के लिए पंजाब आया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल। पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक मरतबा फिर दुरुस्त साबित हो गया। केपी के गवर्नर के लिए 5 नाम सामने आ गए। सियासी शख्सियात में अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब अहमद शेरपाओ और परवेज खटक शामिल हैं। किसी सियासतदान के नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कयूर महमूद के नाम भी ज़ेर गौर हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं। 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो। क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता सर मीडिया पे आ गए, 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नेंस लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी का जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वैसे आप क्या सर? थैंक यू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से मुतालिक कयास सराहियाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच चुके हैं। प्रोसेस का आगाज़ हो गया है। नोटिफिकेशन मुकर्रर वक्त पर जारी किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। लकी मरबत में पुलिस मोबाइल के करीब खुदकुश धमाका। एक एहलकार शहीद, 6 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक एक हमलावर ने वैन के करीब खुद को धमाके से उड़ाया। वज़ीर आज़म की लकी मरबत में पुलिस मोबाइल के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू का पारा -11 डिग्री तक पहुंच गया। गिलगित -7 और रस्तौर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कलात का दर्जे हरारत -6 और कोयटा का 4 हो गया। केपी में दीर का पारा -3 और चित्राल का पारा -2 हो गया। लाहौर का दर्जे हरारत 7, इस्लामाबाद का 3 और कराची का 10 डिग्री रिकॉर्ड। और रंग बिरंगी पेंटिंग्स, चमचमाती लाइट्स, झिलमिल करती झालरें, खूबसूरत रंग, ट्रक ना हुआ सकाफत और तकनीकी सलाहियत का मजर हो गया। केबी के किटवाक अपनी सजावट की वजह से मशहूर। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।